आप बाइबल सोसाइटी में इस वक्त हम खड़े हैं और ये सबसे बड़ी हाथ से लिखी बाइबल है। 90 किलो वज़न है और लिखने का मकसद ये था कि हमें एहसास हो कि कातिब ने जो कातिब लिखते थे, कॉपी बनाते थे, हम वो करें। मैं तमाम मसीह बहन भाइयों को सलाम करना चाहता हूँ और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की 3 किताबों के हवाला से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हल हो गए हैं। पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मसले को हल करने में पहल की और हमारे साथ राब्ते में रहे। हम बैरून मुल्क और वतन अजीज़ के उन तमाम दोस्तों के शुक्रगुजार हैं। हम इस वक्त बाइबल सोसाइटी में बाइबल म्यूज़ियम में खड़े हैं और ये हमारे पास कोई 40 के करीब कदीम नुस्खों की नकलें हैं। मैं तमाम दोस्तों का, साथियों का जो वतन अजीज़ में हैं और बैरून मुल्क हैं, इस सारे मसले के अंदर उनके फ़ोन कॉल्स आए, उनके टेक्स्ट मैसेजेस आए और उन्होंने इजहार किया और क्लियरली हमें इनकरेज भी किया और कहा कि हम इस मसले को हल करें। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और यहाँ पर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा बरकत टीवी के लिए भी कि जिन्होंने इस सारे सिलसिले को बड़ी अच्छे तरीके से कवर किया। सो थैंक यू सो मच, मैं शुक्रगुजार हूँ। हम अभी भी म्यूज़ियम के अंदर ही, बाइबल म्यूज़ियम में, और ये नुस्खे तकरीबन 200 साल पुराने हैं। तौरात का है, अहबार का है, कुछ हिस्सा, कुछ गिनती का है। ये चरमी पर बिल्कुल हाथ के लिखे नुस्खे हैं। इधर मैं जो बात की थी, मैं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद की हिकमत और दानिश को सराहता हूँ और ख़ास तौर पर बरकत टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस सारे मामले का जो हल पहुँचा और इसको आप सब तक पहुँचाया। आपने लाइव देखा। अब मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साले का भी इस मामले में। बाइबल सोसाइटी का जो बोर्ड है वो तमाम कलीसियों की नुमाइंदगी करता है। हमारे बोर्ड पर तमाम डिनोमिनेशन के नुमाइंदे हैं, इसलिए हम शुक्रगुजार करते हैं कि चर्च, बाइबल सोसाइटी चर्च का अदारा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि 11 मई को बोर्ड की मीटिंग हुई, इसमें भरपूर हिस्सा लिया मेंबर्स ने और हमने बड़ा ये क्लियरली हमारा निज़ाम सिस्टम के अंदर है और बोर्ड ने एडिटोरियल कमेटी को जिम्मेदारी दी कि इसको दोबारा देखें। हम उन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जो इन राइटिंग हम तक पहुँच गए हैं और इसके अलावा भी कुछ दोस्तों ने भी पॉइंट आउट किए बातें, और भी कोई पॉइंट आउट करेगा और जो हमारी एडिटोरियल कमेटी है अगर वो नज़रसानी करेगी, उन सारी बातों को सामने रखते हुए जो भी उन जुमलों के मसले मसाइल हैं, हम उनको अपनी सकाफत, तहजीब के मद्देनज़र रखते हुए इसकी इस्लाह करेंगे। मुझे दुख है कि वीडियो के बाद बहुत से गैर खामखा और गैर ज़िम्मेदाराना कमेंट्स किए गए जो मेरी नज़र में मसीह रवैया नहीं है। यकीन रखें कि बाइबल सोसाइटी ने बाइबल तब्दील नहीं की और ना ही ऐसा कर सकती है। मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसा ना कहें और ना सोचें कि बाइबल बदल गई है। बाइबल में कोई तब्दीली नहीं हुई और ना हो सकती है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम कराची से आने वाले सारे दोस्तों के लिए शुक्रगुजार हैं जो इस मसले के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए। हम इस बात को सराहते हैं और उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को समझा और बाइबल सोसाइटी के बोर्ड के फैसले की तायीद की कि एडिटोरियल कमेटी इस्लाह करेगी। खुदावंद आपको बरकत दे।
मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म हूँ और इसके साथ साथ मेरी खिदमत किताब मुकद्दस का मुकामी ज़ुबानों में तर्जुमा करना और दीगर किताबें जो किताब मुकद्दस को समझने में हमारी मददगार होती हैं उनके हवाले से मेरी खिदमत है। मेरी तमाम मसीहियों से इतनी सी गुजारिश है कि अगर कभी कोई मुश्किल पेश आती है जैसा कि इस वक्त हुआ, तो बराए मेहरबानी उसकी खुद तस्दीक किया करें और बाइबल सोसाइटी और दीगर मसीही अदारों और उनके स्टाफ के मुतालिक अपनी खुद से कोई राय या कोई फ़ैसला कायम ना किया करें। खुदा ने हमें अकल और हिकमत बख्शी है और हमें रूह कुद्दस की रहनुमाई में खुद पढ़ने और लिखने की ज़रूरत है। हमें समझने की ज़रूरत है कि कौन सी किताब क्या कह रही है। बाइबल सोसाइटी आपकी खिदमत के लिए है और बाइबल मुकद्दस और दीगर किताबों को शाया करने के वसीले से हम सब इससे फैज़ याब होते हैं, हम सब इससे फ़ायदा उठाते हैं ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। हमें अपने इल्मी और तालीमी मियार को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें सोच समझ कर फैसले लेने की ज़रूरत है। हमें मसले को हल करने के लिए तस्दीक करने और उस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है और यही बेहतरीन कौमों का शेवा होता है। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ऐसी कोई किताब नहीं छापती जो बाइबल मुकद्दस के खिलाफ हो। हम सबको इस सारी सूरत हाल से ये सबक सीखने की ज़रूरत है कि हमें पढ़ना लिखना चाहिए, मामलात को समझना चाहिए, परखना चाहिए ताकि ना सिर्फ अपनी तरक्की हो बल्कि दूसरों की तरक्की का भी बाइस बने। शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत बुज़ुर्ग और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। कलीसिया पाकिस्तान में गुज़श्ता सूरत हाल के बायस जो गम व गुस्सा मौजूद रहा, हमें उसके लिए अफसोस है। तहम जो मामलात बातचीत के ज़रिए हल हो सकते हैं, मेरी दरख्वास्त है कि हम उनको मिल बैठ कर हल करें और कलीसिया के लिए तरक्की का बायस बने। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के निज़ाम के मुताबिक हम तनकीद राय असलाह को कबूल करते हैं और इसके लिए पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में एक एडिटोरियल कमेटी भी मौजूद है। अगर कोई सिफारिशात ना भी भेजे तो भी पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की एडिटोरियल कमेटी किसी किताब को दोबारा छापने से पहले उस पर ज़रूर नज़रसानी करती है। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी एक मुनज़्ज़म, ज़िम्मेदार और बाएतमाद इदारा है जो गुज़श्ता 157 बरसों से इस खित्ते में कलाम मुक़द्दस की अशायद और तरसील की खिदमात सरअंजाम दे रहा है ताकि पाकिस्तान की कलीसियाएँ बरकत पाएँ। और मेरी दुआ है कि आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की इस खिदमत के वसीले से पाकिस्तानी कलीसिया बरकत पाती रहे। आमीन। Thank you.